एक मुद्दे पर क्यों नहीं टिके रहते हैं? आज एक मुद्दा तय कर लीजिए, कल दूसरा मुद्दा, परसों तीसरा मुद्दा। कि सड़क है, चौराहा है, जब जो मन किया वो बोल लेगा। राकेश जी, इसका मतलब है कि सरकार सारे मुद्दों पर फेल है। तो क्या हम करें कि एक स्पेसिफिक मुद्दा जो सरकार चाहे उसी पे बात करें? मैं ये कहता हूं कि आप पत्रकार है, आपका इतना बड़ा चैनल है, चलिए आज हम आप कह रहे कंफ्यूज है ना, आप सरकार की 4 विफलताएं बता दीजिए। नहीं, आप पत्रकार हैं से क्या मतलब है? आप बता दीजिए ना। नहीं, संदीप त्रिपाठी, आप पत्रकार हैं से क्या मतलब है? आप यहाँ पर आकर मुझे सर्टिफिकेट देंगे कि मैं पत्रकार हूं और कितना अच्छा पत्रकार हूं, या फिर मैं क्या हूं? तो मत दिया करिए भाई सर्टिफिकेट। मैं कहूं कि आप नेता हैं, मैं फखरुल जी के बारे में कुछ कहूं, मैं अनमोल भाई को लेकर कुछ कहूं, ये अच्छा लगता है क्या? आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अरे कांग्रेस का नाम लिखा हुआ है तो आप कांग्रेस पार्टी का ही नेता हैं। आपसे जो पूछ रहा हूं सर उसका जवाब दीजिए। देखिए समय कम होता है, टेलीविजन चैनल पर आपकी पार्टी आपको भेजती है कि आप अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी, आप अपनी पार्टी की सोच बताएंगे देश के सामने, और मेरा काम है यहां पर बैठकर सवाल पूछना। आज चेयर की ओर से यह कहा गया कि जिसका जब मन आएगा वो नहीं बोलेगा। एक नियम था, स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आप लोगों को उस पर बोलना था। नहीं साहब, अभी हम तेल बोलेंगे, अभी हम मिडिल ईस्ट पर चर्चा करेंगे, अभी कोई और बोल देगा, परसों कोई नहीं होता है। मैं वही पूछ रहा हूं कि ये चौराहा है या देश का लोकतंत्र का मंदिर है? राकेश जी, क्या बहस के लिए उस मुद्दे पर जो है समय निर्धारित हो गया था क्या, जो आज चर्चा? हाँ, निर्धारित हो गया था। बता दीजिए। अरे होनी थी चर्चा भाई, आज होनी थी चर्चा, आप लोगों के हंगामे के चलते नहीं हुई। गलत बात कर रहे हो। गलत बात क्या कह रहा हूं? उसका प्रोसेस होता है। चेयर की ओर से यह कहा गया कि ये मोशन है, मूव करिए, वो नाम लेते रहे, इसके बाद आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये बात सुनिए, उसकी प्रक्रिया ये है कि उधर से जब ये मोशन आएगा, पूछा जाएगा, 50 लोग खड़े होंगे और प्रस्ताव स्वीकार अरे तो मूव तो करते मोशन, यही तो प्रक्रिया थी, ये तय था ना आज की डेट में कि होना था। किसने तय किया? संदीप त्रिपाठी तय कर देंगे बैठ के। आप ही लोकसभा स्पीकर बन जाइए। नहीं, हम है ना, तो हम निर्धारित करेंगे कि हमको कब लाना है। कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा, आप तय करेंगे, ये स्पीकर नहीं तय करेंगे। ठीक। अरे लाए हम है कोई चीज, और कोई और तय करेगा। ठीक, हम अपने हिसाब से लेके आएंगे ना। यही है गुमराह करना। सच्चाई है कि ये गुमराह करना हो गया। नहीं, ठीक है, सारे मुद्दों पर फेल है। आज मोदी भाई की चमचागिरी कर रहे हैं, और इसी मुद्दे पर हम चाहते थे। आज 60 रुपए गैस का दाम बढ़ गया, तेल का दाम। हम तो कह रहे हैं कि आप देश को इंश्योर कर दीजिए कि तेल, खनिज, जो भी वहां से चीजें आती है। ठीक है, शिवम त्यागी रिप्लाई करिए, फिर फखरुल जी आता हूं। शिवम त्यागी। और गुमराह और कंफ्यूज सरकार है कि ठीक संदीप भाई, ठीक है। थैंक यू। देखिए, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में ईस्ट में जाके फिर प्रतापगढ़ में एक छोटे से गांव के अपने घर के कमरे में बैठकर संदीप त्रिपाठी बता रहे हैं देश को कि क्या होना चाहिए, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन बिका हुआ है, क्या सवाल होना चाहिए, क्या नहीं। मतलब अरे आड़े टेढ़े मुंह बना के सिर्फ बहस कर लेने भर से कुछ होता नहीं। प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या जरा? क्या हो गया भाई? ये भड़क गए, देखना ये जरा सा। ये तो इनको क्या सुई हुई रखी हुई है क्या कैमरा के बराबर में, कि जरा सा दूसरे के बोलते तुरंत लग जाती है, और वो दे हाथ उठा के क्या कर रहे हैं? दुआएं पढ़ रहे हैं क्या हो गया इनको? अरे दुआ पढ़ना बंद करो, रैली नहीं है, रुको जरा। ठीक है, संदीप त्रिपाठी प्लीज। आप बोल रहे थे, सभी सुन रहे थे। अब मुझे पता है, सुनिए, अब क्यों मैं कह रहा हूं कि आप बौखला गए हैं, क्योंकि फखरुल हसन भी लगातार इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं शिवम त्यागी के पास गया कि रिप्लाई ले लूं, तो वो बीच में नहीं कूदे कि नहीं साहब हम तो इशारा कर रहे थे, पहले हमको बोलने दो, हमारे हिसाब से डिबेट चला लो। फखरुल हसन भी बीच में कह लेते थे कि मेरा बोलना जरूरी नहीं है क्या, हमने तो बीजेपी को बहुमत से रोक दिया, वो ये कहकर भी बीच में आ सकते थे। लेकिन एक डिसिप्लिन की बात होती है, यहां का शो मैं होस्ट करूंगा, स्पीकर के हिसाब से संसद चलेगा, यहां आप लोगों के हिसाब से नहीं शो चलेगा। सर रुक जाइए, रुकिए, कुछ डिसिप्लिन का डी फखरुल हसन से सीख लीजिएगा। रुक जाइए संदीप त्रिपाठी प्लीज। मैं कह रहा हूं ये डिबेट शो है, आप चौक चौराहे पर अपनी किसी और बहस का एजेंडा मत बनाइए, अड्डा मत बनाइए इसे। अब रुक जाइए सर, रुक जाइए, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, रुक जाइए। शिवम त्यागी प्लीज, एक मिनट, मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं संदीप त्रिपाठी, थैंक यू, कि मेरे सामने उलझुल बातें मत किया करिए, और ये मैं सबके लिए कहता हूं। नहीं, मैं सब क्या तीखी टिप्पणी कर दी? एक गांव एक शहर के कमरे में बैठे हुए, इसमें क्या तीखी टिप्पणी हो गई? इसमें क्या गलत टिप्पणी हो गई? इसमें कौन सी आपकी मर्यादा खत्म हो गई, भंग हो गई? तो रुक जाइए प्लीज। हाँ, तो इसमें कौन सी मर्यादा भंग हो गई भाई?
ये सच है। चलिए रुक जाइए शिवम, अभी सिर्फ शिवम त्यागी की आवाज होने जा रही है, बात खत्म। देखिए होली का महीना है, मैंने माना, और होली अभी अभी गई है, आपकी आंखें भी लाल हो रही है, होली का असर आपका उतरा नहीं, फिर उछलना शुरू कर देंगे आप ये बोलते ही। एक तो नाराज बहुत रहते हो, पता नहीं क्या बात है, वो गैस के बर्नर पे ही बैठे रहते हो, क्या जलते ही रहते हो हमेशा, दूसरे को सुनने को तैयार नहीं, सवाल पर है ना। थैंक यू। मैं एक चीज बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूं, स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव इनका था, इन्होंने ही कहा था, एक कानून के हिसाब से, प्रक्रिया के हिसाब से 45 दिन के अंदर अंदर वो मूव होना था। आज आकर जब वहां पर बैठकर चेयर से कहा गया कि भैया जो मोशन है उसको मूव करिए, क्योंकि ये आपकी ही प्राथमिकता थी, आपको ही स्पीकर महोदय से परेशानी थी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति इतने लंबे समय से पार्लियामेंट नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा है कि जब तक जो मेरे खिलाफ जो प्रस्ताव आया है इस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, मैं पार्लियामेंट नहीं आऊंगा। आप क्या चाहते हैं कि इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम खड़ी हो जाए? अरे उस पर मूव करिए, मूव करने के बाद बहस करिए, चर्चा करिए, उनका क्या बायस्ड रवैया था आपके खिलाफ उस पर बात करिए। ये आदमी सुनता तो है ही नहीं, देखना मैं म्यूट पड़ी विंडो उसमें भी बोले जा रहे हैं लगातार, नहीं देखना। आप बोलिए। अरे पीछे रह के बोलो भाई, बच्चे डर जाते हैं ऐसे आड़ी टेढ़ी शक्लें बना रहे हो, रुको जरा। थैंक यू। अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जब उस विषय को लेकर आप इतने जो है डेडिकेटेड थे, आप उसको लेकर आए, तो आज उसको मूव करके उस पर चर्चा करनी थी। उसके बाद विषय अगर ईरान का आता तो उस पर भी सवाल जवाब होता, वहां पर भी जवाब दिया जाता। लेकिन हंगामा करना, कुर्सियों पे चढ़ने जैसी स्थिति पैदा कर देना, मोशन मूव ना करना, क्या साबित करना चाहते हो भाई? पार्लियामेंट को कम से कम पार्लियामेंट तो रहने दो, डिबेट के तो डिबेट रहने नहीं देते, लेकिन पार्लियामेंट में प्रस्ताव भी खुद ही लाओ, फिर चर्चा भी नहीं करते, फिर मूव भी नहीं करते, फिर उस पर बहस भी करने को तैयार नहीं है, एक और हार देखने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो प्रस्ताव लाए वो गिर जाएगा। ठीक, लेकिन कमाल बात है, कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता। अरे अभी पिछले दिनों बोला, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 1 घंटा बोले थे, राहुल गांधी 45 मिनट बोले, क्या कर लिया आपने? बोलो भाई, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन एक तरीका है, एक वे है, एक कानून कायदा है, उसके तहत ही बोलना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ता हूं। राहुल गांधी तो बोल ही नहीं पाए, शिवम त्यागी, कहां राहुल गांधी बोल पाए थे? नहीं बोल पाए। अब 45 मिनट में से 15 मिनट आदमी जो है मार्शल आर्ट सिखाएगा, तो उसमें हमारी गलती है क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।